हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। मैं हूं अतुल श्रीवास्तव, कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। आज आपके लिए पोएम नंबर 6 डॉवर बीच में लेकर आया हूं। मैथ्यू अर्नोल्ड इसके पोएट हैं। ये पोएम भी आपके फर्स्ट ईयर में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोग आज ध्यान से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको अन्य सभी चीज़ों को कम प्रायोरिटी पे रखकर अपनी स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं और आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, ये भी एक प्रकार का एग्ज़ाम है, इस डिसीजन में पास हो जाते हैं, तो आपको एक सफल इंसान बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। आइए इन्हीं विचारों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अतुल क्लासेस में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलता रहे। जैसे हमारे चैनल पर आपको फर्स्ट ईयर, इंटर, गवर्नमेंट जॉब, यूपी बीएड एंट्रेंस और भी करियर गाइडेंस एंड टिप्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपको बहुत सारी हेल्प एजुकेशन से रिलेटेड प्रोवाइड होती रहेगी। आइए हम लोग बात करते हैं आज पोएम नंबर 6 डॉवर बीच। बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है डॉवर बीच। मैथ्यू अर्नोल्ड इसके पोएट हैं। देखिए ये जो पोएम है, ये पोएम बहुत ही शानदार पोएम इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड जो पोएट हैं, उन्होंने खुद का एक व्यू प्रेजेंट किया है। पोएट डॉवर बीच एक प्रकार का बीच है, समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है, जो कि इंग्लैंड में है। केंट नाम के समुद्र के किनारे के पास मैथ्यू अर्नोल्ड बैठे हैं और वो समुद्र की लहरों को देख रहे हैं, जो कि कभी उठ रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं, अप्स एंड डाउन्स लहरों को देख रहे हैं। और वो समाज की चीज़ों को भी देख रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स बहुत से होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर वो थोड़ा सा सैड फील करते हैं और दैट्स वाई वो अपनी प्रेमिका को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये संसार बहुत ही अलग है। इस संसार को देखकर कभी भी अपने रिश्तों को नहीं निभाना चाहिए। इस संसार के अलावा अगर हमारे रिश्तों में विश्वास होगा तो हम अपने रिश्तों को अधिक दूरी तक चला ले जाएंगे। तो अपने रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाने के लिए इस पोएम को लिखा है पोएट ने और कहा है कि अपनी प्रेमिका से पूरी बातें कर रहे हैं और उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए लाइनों को ध्यान से देखते हैं कि पोएट क्या कहते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड साहब कहते हैं, "Ah love, let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new." पोएट कहते हैं कि आह लव, आह मीन्स अरे, लव मीन्स प्यार, अरे मेरे प्यार, अरे मेरी प्रेमिका, ओ माई बिलव्ड, लेट अस बी ट्रू, हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा और ईमानदार होना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति वफादार रहना चाहिए। टू वन अनदर माने एक दूसरे के प्रति। कह रहे फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, क्योंकि ये जो संसार है जो मुझे बहुत ही झूठा प्रतीत होता है, जो मेरे सामने है, लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, ये बिल्कुल सपनों की भूमि की तरह है। कैसा है? स्वप्न की भूमि की तरह। ऐसा लगता है कि ये संसार आज है और कल नहीं रहेगा। ये संसार और कैसा है? पोएट कहते हैं कि देखो ये संसार कितना विचित्र है। सो वेरियस, कितनी विभिन्नताएं हैं। सो ब्यूटीफुल, हाँ ये सुंदर भी है, बहुत सुंदर है। एंड सो न्यू, और बहुत ही नया है। इसलिए इस विचित्र, नए और सुंदर संसार में हमें एक दूसरे के प्रति
हमेशा वफादार रहना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चा बनकर रहना चाहिए। फिर पोएट कहते हैं, हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। पोएट कहते हैं कि इस संसार में वास्तव में ना तो आनंद है, ना ही सच्चा प्यार है, ना ही प्रकाश है जीवन में, और ना ही सर्टिट्यूड, ना ही निश्चिंतता है, सर्टेनिटी निश्चिंतता है ना, और ना ही पीस है, शांति है, और ना ही दूसरों की मदद करने के लिए कोई हेल्प, दूसरों के दर्द में कोई मदद करने वाला है। एंड वी आर हेयर एज ऑन डार्कलिंग प्लेन, और हम यहाँ ऐसे संसार में हैं जो अंधकार और अज्ञानता से भरा हुआ है। डार्कलिंग प्लेन का मतलब अज्ञानता और अंधकार से भरा हुआ है। कैन स्विफ्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म ऑफ स्ट्रगल एंड फाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाई नाइट। कह रहे और जहाँ ऐसे अब अनभिज्ञ सेना या सेनापति आपस में लड़ते रहते हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो क्यों और किसके लिए आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे अज्ञानी सैनिक आपस में लड़ते रहते हैं। एंड स्विफ्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्ड मतलब और भ्रमित होकर, खतरों के भ्रम से डर कर, संघर्ष करते हुए वे आपस में लड़ने लगते हैं, और बिना जाने किसी वजह की एक दूसरे की वजह को जाने आपस में वे लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, और एक दूसरे से बिना किसी बात को कहे समझे आपसी दूरी तय कर लेते हैं। लेकिन हमें एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार ऐसा करने पे विवश करता है। लेकिन हमें एक दूसरे के प्रति हमेशा वफादार रहना चाहिए। यही 2 स्टेंजा में पोएट ने बात अपनी प्रेमिका को बताई है। तो ये तो थे स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग बात करेंगे इसके सेंट्रल आइडिया की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सेंट्रल आइडिया अच्छे से नोट करिएगा। ये इस पोएम का इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। पॉज करके अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और पूरे सेंट्रल आइडिया में पूरी पोएम की बात और अच्छे से समझा दी गई है इंग्लिश में, जिसको आप एक्सप्लेनेशन का रूप भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है आ लफ्ज़ से लेकर सो न्यू तक, और यहाँ दूसरा एक्सप्लेनेशन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉर सर्टिट्यूड से लेकर नाइट तक। तो आप ये 2 एक्सप्लेनेशन भी नोट करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहली पोएम में हमने बताया है कि एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है और उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी प्रीवियस पोएम, पहली पोएम ज़रूर देखिए। तो ये तो था हमारा पोएम नंबर 6। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ, नई पोएम के साथ, और आपके कोर्स को समापन की ओर ले जाते हुए आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अपना साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।